दोस्तों, असम सरकार का एक बड़ा फैसला, कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट ने कुल मिलाकर चीज़ों को क्लियर किया है, अपनी नियमावली रखी है और उसमें क्या बीएड की प्राथमिक में एंट्री हो चुकी है या बीएड छात्रों को प्राथमिक से बाहर किया गया है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल रही होंगी या आप तक मिल चुकी होंगी, लेकिन इस वीडियो में क्लियरेंस आपको मिलेगा और साथ ही साथ सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा क्या राज्य सरकार को पावर है कि बीएड छात्रों को शामिल कर लें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 100th कैबिनेट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। 25 अगस्त को ये कैबिनेट मीटिंग यानी कि कल की डेट पर हुई है। स्ट्रीमलिंग टीचर सिलेक्शन, इसमें साफ तौर पर यहाँ पर देखें, सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर द क्लास 1 to 5 शैल बी मेड एज ऑफ फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो यहाँ 5% दोस्तों हाई स्कूल का और 10% यहाँ पर ग्रेजुएशन का, 5% इंटरमीडिएट का और 5% यहाँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, और सीधे से देखा जाए 80% ये टेट का लेंगे और टेट सी टेट का मार्क्स जोड़ करके ये फाइनल मेरिट बनाएंगे और उसी के आधार पर प्राइमरी में सिलेक्शन लोगों का करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर ये लिखा है 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन कर रखा है बीएड एंड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। तो बीएड, डीएलएड और बीएलएड सभी को यहाँ पे अलाउ किया। फिर 6 to 8 वाला देखिए माइन्यूट में क्या दिया है कि यहाँ पर देखिए 5% मार्क्स सिक्योर्ड इन डीएलएड, बीएड एंड बीएलएड। तो इसका मतलब ये हुआ कि असम ने कैबिनेट मीटिंग के थ्रू बीएड कैंडिडेट्स को 1 to 5 में शामिल कर लिया। ये दोस्तों किसी इधर उधर का नहीं है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है असम के चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री महोदय का। वहीं पर इन्होंने ये 2 पन्ने डाले हुए हैं। आप लोग भी जाकर के ये ट्विटर हैंडल चेक कर लें। विश्वास शर्मा जी का ये ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल है, इसको फॉलो कर लें और वहाँ पर आप नीचे ट्वीट्स में देखेंगे तो ये कैबिनेट मीटिंग का जो 2 पेज का लेटर है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, साफ तौर पर बीएड को 1 to 5 में और 6 to 8 में रखा गया है। लेकिन अब मेन सीन आती है कि जो असम के माननीय शिक्षा मंत्री साहब हैं, पेगू साहब का भी ट्विटर हैंडल है 19 घंटे पहले का। पेगू साहब ने क्या ट्वीट किया है कि असम कैबिनेट हैज चेंज द लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी हाई स्कूल 5%, ग्रेजुएशन 10%, डीएलएड 5%, टेट 80%, देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जाम। मतलब कि सीधे सिलेक्शन होगा, कोई सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। टेट के आधार पर हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, डीएलएड और टेट 4 का जोड़ेंगे, 5%, 10%, 5%, 80% टेट का। मतलब टेट की इम्पोर्टेंस असम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सीटेट में आपका मैक्सिमम नंबर हो और असम का टेट राज्य का होता है तो उसमें आप बढ़िया से मार दें तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल 1 ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन, ये रूल 1972, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, अब नीचे क्या लिखते हैं, 15 घंटा पहले का है कि एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन अपर प्राइमरी लेवल। तो पेगू साहब तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपर प्राइमरी ले, ओनली नहीं वर्ड यूज किया गया है। बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अपर प्राइमरी लेवल टीचर। मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। अब ये कैबिनेट में क्या कुछ हुआ है, इसका ऑफिशियल जब प्रेस नोट आ जाएगा तो उसमें क्लियर होगा। ट्वीट में शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं बीएड अलाउड है, शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि बीएड 1 to 5 के लिए नहीं 6 to 8 के लिए बना है। ऊपर इन्होंने देखिए लिखा भी है, ठीक है, लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी पॉलिसी दी है और ये दे दिया। यहाँ पर नहीं डीएलएड ऑब्लिक बीएड भी कर सकते थे और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट भी किया है
कि बीएड कैंडिडेट्स अलाउड हैं अपर प्राइमरी, यूपी का मतलब होता है अपर प्राइमरी लेवल, कुछ लोग यूपी से जोड़ रहे हैं, असम की कैबिनेट है तो भाई यूपी से क्या मतलब है। अब चीफ मिनिस्टर साहब का ट्वीट है, उन्होंने ये रखा है, तो अब दोनों में विरोधाभास है। फाइनली इसकी हकीकत क्या है आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन अब आते हैं लीगल पॉइंट्स पर। क्या बिना एनसीटी की परमिशन के, गाइडलाइन के, क्या राज्य सरकारें 1 to 5 में बीएड को अलाउड कर सकती हैं? तो इसका जवाब है नो, नहीं कर सकती हैं। बीएड को अलाउ करना एनसीटी का काम है और टीचर्स रिक्रूटमेंट की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करते हैं वो एनसीटी तय करते हैं, और एनसीटी शीर्षस्थ संस्था है। एनसीटी का जो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा, फाइनल डिसीजन होगा, उसके आधार पर चीज़ें वैरी करेंगी, और एनसीटी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। वर्तमान परिदृश्यों में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड किए हैं, 28 जून 2018 की गाइडलाइन निरस्त हो चुकी हैं। तो सीधे से मतलब यही है कि बीएड वाले 1 to 5 में बाहर हैं और 6 to 8 में अंदर हैं। प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड वाले हैं या बीएलएड वाले हैं। जब तक कि तब तक ये ऐसा होगा जब तक कि कोई एनसीटी की तरफ से जो संशोधित कह लें गाइडलाइन जारी न की जाए, या बीएड को उनको अलाउ करना है तो संशोधित गजट जारी करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे संशोधन और बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। और मीटिंग लगातार एनसीटी में चल रही हैं, लेकिन जो निगेटिव वाइब्स हैं वो बीएड के लिए आई हैं, पॉजिटिव नहीं है, कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या कुछ होता है। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उनको सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो इस वजह से वो लोग बीएड को बाहर करते हुए विज्ञापन जारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कैबिनेट मीटिंग के द्वारा भी बीएड को जो है बाहर किया जा रहा है। लेकिन असम की स्थिति में अभी ऊहापोह है, ऊहापोह की स्थिति है कि आखिरकार क्या कुछ है। चीफ मिनिस्टर